राष्ट्रीय जनता दल की छपरा से उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के पैर छुए वह तो पहले ही से उनके सामने नतमस्तक हो चुके हैं और उनके सामने बिल्कुल झुक चुके हैं। यहाँ फेंकने वालों की हो लगी हुई है और कौन कितना फेंकता है इसी का कंपटीशन है। जब उनसे पूछा गया कि छपरा में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उन्होंने कहा कि बहुत रिस्पांस मिल रहा है। आप मीडिया के लोग आते नहीं हैं, आप आकर के देखिए। मैंने तो पहली बार देखा है कि किसी पहली बार चुनाव लड़ने वाले किसी लड़की को इतना रिस्पांस मिल रहा है। आप लोगों को आना चाहिए। प्रधानमंत्री के राम मंदिर वाले बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं गए और उन्होंने मना कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे घर में ही मंदिर है, हम लोग कोई भी काम घर में पूजा करने के बाद ही करते हैं। उन्होंने कहा कि यह लोग सीता माँ को गाली देते हैं, वैसे ही लोगों को अपने साथ लाकर रखे हुए हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने कहा है कि मैंने कहा है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था, अब मैं कोशिश करूंगी कि वैसा कांड कभी नहीं हो और उसके जो कुछ लोग हैं अभी भी इन्हीं लोगों की शरण में हैं। शामिल हो जाइए, हम हट जाएं। सेकंड वाला में है, पीछे वाली गाड़ी में है। तो नहीं है। अस्थिर से बोल रहे हैं। अस्थिर से थोड़ा हटा के रखिए, आराम से, बस उतना ही रखिए, अंदर नहीं, अंदर नहीं। माइक बोलिए। कैसा अभी रिस्पांस मिल रहा है? आप लगातार कैंपेन कर रही हैं। बहुत बढ़िया। आप लोग तो आ ही नहीं रहे रिकॉर्ड करने के लिए। भूल जाइएगा कि कभी कोई ऐसा उम्मीदवार आया है बिहार में, चाहे पूरे देश में, जो नया अभी मेरा पहला बार डेब्यू हुआ है पॉलिटिकल लाइफ के लिए। इतना अपार प्रेम, सब कोई का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है कि वो मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी ऐसा देखा है। हम तो देखे रोहिणी जी, आप गांव में चली जा रही हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग जो है राम मंदिर का विरोध करते थे और आज देखिए क्या हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। लालू जी ने भी मना कर दिया था प्राण प्रतिष्ठा में जाने से। कोई मना नहीं किया था। हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसी तो पार्टी है वो। भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं। सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। इस बार बिहार की माताएं बहनें सब उनका जवाब। अच्छा रोहिणी जी, आप महिलाओं से मिल रही हैं। आपने अपने पिता को किडनी दी थी, वो क्या कह रही हैं? गांव में जो महिलाएं हैं, आप टोलों में जा रही हैं, बस्तियों में जा रही हैं। आप आ रहे हैं आज? आइए, आप लोग आइए, बताइए। महिला लोग से ही पूछिएगा। बालिका गृह कांड का जिक्र किया आपने ट्वीट में सुबह। तो मेरा राजनीति में पहले जो आप लोग पूछ रहे थे कि कब आना डिसाइड हुआ, तो मैंने बोला था कि मेरा उसी समय मन था, लेकिन मैं एक माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, तो मेरी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी। बच्चे उस समय छोटे थे, मैं आ नहीं पाई। लेकिन राजनीति में मेरा एक और वही मकसद, जो आज मैंने ट्वीट भी किया, कि अब वैसा महापाप ना हो बिहार में, चाहे कहीं पे भी, मुजफ्फरपुर। उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और सबका साथ दूंगी। किसे मानती है आप? उस के लिए जो घटना हुई, वो तो आप लिस्ट निकालिए ना। तो वाले अंकल अभी तक ला ही रहे। तो उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए, वहाँ पे होर मची हुई है। कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सके, फेंकने की नीतीश जी में, चाहे कहीं पे भी, मुजफ्फरपुर। उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी और सबका साथ दूंगी। किसे मानती है आप? उस के लिए जो घटना हुई, वो तो आप लिस्ट निकालिए ना। तो वाले अंकल अभी तक ला ही रहे। तो उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए, वहाँ पे होर मची हुई है। कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सके, फेंकने की होड़ लगी हुई है। आप आइए ना, आप आइए, अभिवादन किया जिस तरह से, आइए ना। अभिवादन किया प्रधानमंत्री का और तेजस्वी जी ने सवाल खड़े किए। तो उनके शरण में पहले ही जा करके बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, वो तो पहले ही से जाके उनके शरण में, चरण में जा करके नतमस्तक हो चुके हैं। चलिए अब